जम्मू कश्मीर 2019 से पहले एक स्टेट हुआ करता था जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर था। बट द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने इस स्ट्रक्चर को बदल दिया। जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में। पहला पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर, जो था कि यूटी विद लेजिस्लेचर, और सेकंड पार्ट था लद्दाख। लद्दाख भी एक यूटी है बट विदाउट लेजिस्लेचर। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर कि जे हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली बट इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टेट असेंबली। मतलब स्टेट असेंबली के बराबर नहीं है जो जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो नाउ व्हाट डज दिस असेंबली डू? इसमें 19 इलेक्टेड सीट्स हैं और नॉर्मली इसका जो टेन्योर है ना 5 साल है। असेंबली जो है वो लॉज बना सकती है ऑन अ मैटर विद इन इट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एंड कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू क्वेश्चंस, डिबेट्स एंड द मोशंस। बट हियर कम्स द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर। पर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसके पास पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के मैटर में पावर नहीं है। ये जो 2 सब्जेक्ट है ना वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है और यूनियन गवर्नमेंट इस पे एक्सरसाइज करती है पावर थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। So JNK Assembly is not like the state legislature assembly of like other state. The assembly can legislate on a state list except police and public order and the concurrent list subject to constitutional framework. अब बात आती है पैसे की। व्हाट अबाउट द मनी? फाइनेंशियल मैटर में असेंबली का क्या रोल है जम्मू कश्मीर की? असेंबली डिस्कस करती है और पास करती है बजट एंड डिमांड फॉर द गवर्नमेंट। तो एक तरह से ये परफॉर्म कर रही है रोल, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोल फंक्शन का रोल परफॉर्म कर रही है। और इट आल्सो परफॉर्म द क्लासिक पार्लियामेंट्री फंक्शन ऑफ होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल फॉर क्वेश्चन, डिबेट्स, मोशन एंड द कमिटी। पर एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन इसमें ये है कि पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर लॉज बना सकती है डायरेक्टली। स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारे अदर स्टेट के हैं, वहाँ पे अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है ना, तो उसपे कुछ कंडीशंस लगती हैं, जैसे राज्यसभा का रिज़ोल्यूशन लगता है या स्टेट इंटरनेशनल ट्रीटी, ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में विदाउट एनी कंडीशन पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉज फॉर जे-एंड-के। So therefore, unlike a state legislature, the assembly does not enjoy exclusive legislative supremacy within its field. इसके पास ये है जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है विद इन इट्स field। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, पर्टिकुलरली इन अ मैटर आउटसाइड द असेंबली कॉम्पिटेंस। असेंबली कॉम्पिटेंस है क्या? जो स्टेट लेजिस्लेचर रहेगी ना जम्मू कश्मीर की, वो जो मैटर उनके अंडर नहीं आते, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चले जाते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास इसमें। तो देयरफॉर द जे-एंड-के मॉडल जो है ना, वो एक तरह से बैलेंस बताता है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड द यूनियन ओवरसीट। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो बाकी लेजिस्लेचर से अलग है।